व्हाट्सअप गाइस, तो हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस। और हम बात करेंगे क्लोज स्किल पे, ओपन स्किल पे और टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस कितनी होती है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है, सबसे पहले टाइप है वेरिएबल। वेरिएबल प्रैक्टिस कौन सी प्रैक्टिस होती है? इसमें यूँ होता है, द स्किल इज़ प्रैक्टिस इन द रेंज ऑफ सिचुएशन दैट कुड बी एक्सपीरियंस्ड। आपको नहीं समझ आने वाली ये बात जब तक आपको एग्जाम्पल ना बताई जाए, ये बात समझाने से पहले। जब आप फुटबॉल खेलते हो, हॉकी खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, क्या आपको पता होता है कि आपका ओपोनेंट अगले सेकंड में क्या करने वाला है? आपका ओपोनेंट अगले सेकंड में कौन सा रिएक्शन करने वाला है? क्या आपको पता होता है? नहीं पता होता। इसीलिए आप वेरिएबल प्रैक्टिस में एक स्किल को इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस करते हैं जो कि आप फेस कर सकते हैं मैच के दौरान। क्या करते हैं आप? किसी भी स्किल को ऐसे हालात में प्रैक्टिस करते हैं जो हालात आप मैच के दौरान एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करना वेरिएबल प्रैक्टिस कहलाती है। और ऐसी प्रैक्टिस सिर्फ़ और सिर्फ ओपन स्किल्स जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट रखती हैं। ओपन स्किल्स की प्रैक्टिस वेरिएबल प्रैक्टिस ओपन स्किल्स की प्रैक्टिस वेरिएबल प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए की जाती है। ओपन स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो कि आप तब यूज़ करते हैं जब आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आपको पता नहीं होता अगले सेकंड क्या होने वाला है, लेकिन आप हालात को देखते हुए अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं। ऐसी स्किल्स ओपन स्किल्स कहलाती हैं और यही स्किल्स ओपन स्किल्स वेरिएबल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं और बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं वेरिएबल प्रैक्टिस में। ठीक है जी, तो ये होगी वेरिएबल प्रैक्टिस। ऐसी प्रैक्टिस जिसमें पता नहीं हालात क्या होने वाले हैं और आप ऐसे ही हालात में प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आप मैच प्रैक्टिस करते हैं। इसको वेरिएबल प्रैक्टिस कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। अब हम सेकंड टाइप ऑफ प्रैक्टिस का नाम है फिक्स्ड प्रैक्टिस। इसका नाम ही फिक्स्ड है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इसमें क्या होता है, अ स्पेसिफिक मूवमेंट इज़ प्रैक्टिस रिपीटली। या आप कह सकते हैं कि आप एक ही तरह की मूवमेंट या एक ही तरह की स्किल्स को बार बार प्रैक्टिस करते जाते हो और ऐसी प्रैक्टिस फिक्स्ड प्रैक्टिस कहलाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फिक्स प्रैक्टिस के अंदर हालात बदलते नहीं हैं, हालात सेम रहते हैं। फिर एग्जांपल देती हूँ, समझ नहीं आने वाली एग्जांपल के बगैर। जब बास्केटबॉल में आपको फ्री थ्रो मिलती है, क्या आपका ओपोनेंट किसी किस्म का रद्द-ए-अमल दिखाता है? नहीं दिखाता। बिल्कुल फ्री होते हैं, बास्केटबॉल आपके हाथ में होती है, आप फ्री थ्रो लगाते हैं। क्या फील्ड हॉकी में जब आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिलती है, क्या आपका ओपोनेंट मुदाखलत करता है? नहीं करता। जिस तरह मैच में कर रहा होता है, बिल्कुल नहीं करता। जब आपको टेबल टेनिस में सर्विस करने का मौका मिलता है, आपके हाथ में टेबल टेनिस क्या कहते हैं उसको, रैकेट होता है और बॉल होती है। इसी तरह जो आप लॉन टेनिस में सर्विस करते हो, वो ये तमाम फ्री थ्रो, सर्विस, पेनल्टी स्ट्रोक, ये तमाम क्लोज स्किल है। ऐसी स्किल जिसमें आपका ओपोनेंट, जिसको आप कर रहे हैं और आपका ओपोनेंट मुदाखलत नहीं करता, ऐसी स्किल क्लोज स्किल कहलाती है। और ऐसी स्किल फिक्स्ड प्रैक्टिस में यूज़ होती है। और फिक्स्ड प्रैक्टिस में क्या करते हैं, आप एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस फिक्स्ड प्रैक्टिस कहलाती है। और जो क्लोज स्किल होती हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं। समझ आने वाली बात है और ये बड़ी आसान नहीं है इसको समझना। लेकिन मैं आपको समझा के छोड़ूंगी ये। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मास्ट प्रैक्टिस की जानिब कि मास्ट प्रैक्टिस क्या होती है। मास्ट स्किल में ये होता है कि अ स्किल इज़ प्रैक्टिस विदाउट अ ब्रेक अंटिल द स्किल इज़ डिवेलप्ड। एक स्किल को तब तक प्रैक्टिस किया जाता है जब तक वो डिवेलप ना हो जाए। यहाँ पे तब तक प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी रात प्रैक्टिस करते रहे, पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहे, आप सांस ना लें, आप रेस्ट ना करें। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एक दिन उसको प्रैक्टिस करते हैं, अगले दिन फिर उसी को प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नया नहीं सीखते, बल्कि वही सीखते हैं हर रोज़ जब तक वो डिवेलप नहीं हो जाती। ये तब होता है जब एक स्किल ईजी होती है। एक स्किल जो है, एक तो इजी हो, दूसरा आपका मोटिवेशन लेवल बड़ा हाई हो, दूसरा ये कि आपका जो एथलीट है जो स्किल को कर रहा है वो बड़ा ही जो है एक्सपीरियंस वाला हो, इसलिए उसके लिए मुश्किल ना हो उसको सीखना जल्दी। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। इसमें ये होता है ब्रेक्स आर टेकन वाइल डेवलपिंग द स्किल।
जब आप स्किल सीख रहे होते हो तो आप ब्रेक लेते हो, और इसमें ब्रेक का मतलब ये भी है कि आप एक दिन सीखते हो स्किल को, अगले दिन आप कोई नई स्किल सीख लेते हो, पर उससे अगले दिन फिर से उसी को जो आपने सीखी थी उसी स्किल को रिपीट करते हो, फिर एक हफ्ते बाद फिर रिपीट करते हो। इस तरह से आप उसको सीख लेते हो। ऐसा तब होता है जब आपकी स्किल बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हो, फटीग हो सकती हो, और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इंजरी हो सकती हो विद इन लिमिटेशन ऑफ टाइम। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, अपने को रेस्ट नहीं देते। जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है और मोर इफेक्टिव है, टीम स्पोर्ट्स में बड़ी अच्छी है। और हु मैन एंड एनिमल लर्न एटम्स मोर इफेक्टिवली व्हेन दे आर लर्निंग इन सेवरल सेशन। जानवर हो या इंसान हो, जब उसे कोई चीज़ सिखाई जाती है सेवरल सेशंस में तो बड़ा अच्छा वो सीख पाते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ना मेरा कोई ट्विटर नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, आपने मेरा चैनल वहाँ तक भी लेके जाना है, और ना मुझे चलाना आता है ये इंस्टा ट्विटर, और मैं सिर्फ यूट्यूब तक महदूद हूँ। तो प्लीज़ आप ये काम कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने ये काम किया है कि नहीं किया। आप आई होप कि आपको समझ आई होगी आज की वीडियो। बताइएगा कमेंट में कैसी लगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ओके जी, बाय बाय।